गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम कक्षा 7 में बाल महाभारत पुस्तक के अंतर्गत कुछ पाठों का रिवीजन करेंगे। उन पाठों का जो आपके यूनिट 3 और 4 में आने वाले हैं। तो आपके एग्जाम में 4 पाठ आएंगे। पहला पाठ होगा आपका देवव्रत, दूसरा केशव प्रतिज्ञा, तीसरा अम्बा और भीष्म और चौथा विदुर। ये चार पाठ आएंगे। तो आपको अपने सामने महाभारत की बुक रख लेनी है, अगर है नहीं है तो कोई बात नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कि इन पाठों में क्या है, इन पाठों का सारांश क्या है और किस तरह के प्रश्न इनमें आ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न हो जाएगा कि देवव्रत कौन था या किसका पुत्र? तो इसका उत्तर बनेगा देवव्रत गंगा और शांतनु का पुत्र। गंगा और शांतनु का पुत्र। गंगा उसकी माँ थी देवव्रत की और शांतनु उसके पिता थे। ठीक है। अब प्रश्न आपसे हो जाता है कि गंगा किसकी पत्नी थी? तो गंगा शांतनु की पत्नी थी। फिर आपको पता है कि गंगा ने शांतनु से विवाह किया था और विवाह के परिणाम स्वरूप उसमें देवव्रत नामक एक पुत्र पैदा हुआ। यद्यपि कुछ और पुत्र पैदा हुए थे जिनकी संख्या 7 थी। उन 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में बहा दिया था, क्योंकि जो 8वां पुत्र था उसको शांतनु ने नदी में बहाने से रोक दिया और परिणाम स्वरूप गंगा शांतनु को छोड़ करके चली गई। इस प्रकार से जो 8वां बच्चा गंगा नदी में नहीं बहा सकती, वही 8वां बच्चा देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देवव्रत गंगा और शांतनु का पुत्र था, 8वां पुत्र। ठीक है। फिर आपको हम ये बताएंगे कि जो देवव्रत था वास्तव में इसका बाद में क्या नाम पड़ गया। ठीक है। तो अब आते हैं हम भीष्म प्रतिज्ञा में। ठीक है। भीष्म प्रतिज्ञा। तो अभी हम ये जाना कि गंगा का विवाह शांतनु से हुआ था। उसके बाद गंगा शांतनु को जब छोड़ करके चली गई तो कुछ दिन बाद शांतनु पुनर्विवाह करना चाहते थे, फिर से विवाह करना चाहते थे और उन्होंने विवाह के लिए चुना सत्यवती को। इसको सत्यवती को। सत्यवती एक मल्लाह की पुत्री थी, केवट जो होते उनकी पुत्री थी। अब सत्यवती से विवाह तो करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती से विवाह तभी कर सकते थे जब सत्यवती के पिता की शर्तें मान लेते। और सत्यवती के पिता की शर्तें ये थी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह राजा राम से तभी करूंगा जब आप मुझे इस बात का आश्वासन दें कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही आपके बाद हस्तिनापुर पर शासन करेंगे। तो शांतनु का बड़ा पुत्र कौन था? देवव्रत। उन्होंने सोचा नहीं, देवव्रत के साथ अन्याय नहीं कर सकता, तो देवव्रत को ही राजा बनाऊंगा और चले आए। तो एक तरफ विवाह तो करना चाहते थे, लेकिन देवव्रत के साथ अन्याय भी नहीं करना चाहते थे। राजा साहब बड़े दुखी रहने लगे। तो फिर देवव्रत को जब पता चला इसका कारण, तो सत्यवती के पिता के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपकी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर पर शासन करेंगे, मैं शासन नहीं करूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। लेकिन इसमें इतने पर भी सत्यवती के पिता संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा देवव्रत, मैं जानता हूँ कि आप अपनी बात पर अडिग रहेंगे और आप राजा नहीं बनेंगे, मेरे पुत्री के पुत्रों को ही राजा बनाएंगे, सत्यवती के पुत्रों को ही राजा बनाएंगे। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आपके जो पुत्र पैदा होंगे वो भी आपकी तरह शक्तिशाली होंगे? तो आपके पुत्र
मेरे पुत्री के पुत्रों को हरा करके राजा बन जाए। तो इसके बारे में आप क्या जवाब देंगे? तभी भी देवव्रत ने एक भीषण प्रतिज्ञा करी और उन्होंने कहा कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, तो मेरे संतान ही नहीं होगी। अगर मेरे संतान नहीं होगी तो आपकी समस्या का निराकरण भी हो गया। तो देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा की थी, इसी वजह से उनका नाम पड़ गया भीष्म पितामह। क्या नाम पड़ गया? भीष्म। ठीक है, भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण। तो अगर आपसे कोई ये प्रश्न करते कि देवव्रत का बाद में क्या नाम पड़ा, बाद में उनका नाम पड़ा था भीष्म, या कोई प्रश्न आप ये कर दे कि भीष्म के बचपन का क्या नाम था, तो भीष्म के बचपन का नाम था देवव्रत। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं। चलिए, तो इन दो पाठों के बारे में हमने जान लिया। अब और भी और जानते हैं थोड़ी देर में, तब तक आपसे कुछ प्रश्न कर देगा। चलिए देखते हैं कोई मेरे प्रश्न का उत्तर बताएगा। मैं प्रश्न करता हूँ, जो बताना चाहे बता सकता है। प्रश्न ये है कि केवटराज की उस पुत्री का क्या नाम था जिससे शांतनु विवाह करना चाहते थे? केवटराज की उस पुत्री का क्या नाम था जिससे महाराज शांतनु विवाह करना चाहते थे? सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए। सर सत्यवती। सत्यवती नाम है, बहुत अच्छा बताया। कौन बोला? ये स्वर्णिमा बोल रहे थे? यस सर। बहुत अच्छा सर। चलिए, अब आपको हम बताते हैं आगे कि सत्यवती के दो पुत्र पैदा हुए, एक चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर। एक चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर। लेकिन हुआ क्या था कि चित्रांगद कुछ दिनों बाद मारे गए, युद्ध में मारे गए, और उसके बाद उनका जो छोटा भाई था विचित्रवीर, उसको राजा बनाया गया। अब वो राजा बन गया, लेकिन समस्या ये आ गई थी कि विचित्रवीर का भी विवाह होना चाहिए, लेकिन चूंकि विचित्रवीर और चित्रांगद दोनों एक केवट की पुत्री के लड़के थे, इस वजह से क्षत्रिय समाज में उनको वो सम्मान नहीं मिलता था। इसी वजह से इनसे कोई अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहता था। तो फिर हुआ क्या कि उसी समय काशीराज के यहाँ एक स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर मतलब हम लोग समझते हो, जहाँ पर किसी लड़की का विवाह होता है और लड़की स्वयं वर को चुनती है, अपने आप वो चुन लेती है मुझे इससे विवाह करना है, वो स्वयंवर कहलाता है। तो उस काशीराज के यहाँ जो स्वयंवर था, तो दुनिया भर के राजाओं को बुलाया गया था, लेकिन हस्तिनापुर के राजाओं को नहीं बुलाया गया। तो देवव्रत ने क्या किया, देवव्रत स्वयं पहुंच गया, यानी भीष्म। जब भीष्म पहुंच गए तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, भीष्म पितामह ने तो कभी विवाह न करने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन ये तो यहाँ विवाह करवाने आ गए स्वयंवर में। लेकिन राजाओं को पता नहीं था कि भीष्म पितामह यहाँ पर अपने विवाह के लिए नहीं आए, बल्कि किसी और उद्देश्य से आए। और उनका उद्देश्य क्या था? ये था कि उन काशीराज की कन्याओं का अपहरण करें, और उन्होंने काशीराज की तीनों कन्याओं का अपहरण कर दिया। और काशीराज की तीनों कन्याओं के नाम क्या थे? अम्बा, अंबिका और अंबालिका। क्या नाम था? अम्बा, अंबिका और अंबालिका। ये तीन बहनें थी, और तीनों बहनों का हरण कर लिया भीष्म पितामह ने, और लेकर के अपने साथ चले। तो वहां जो राजा थे, उन राजाओं की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी भीष्म पितामह से मुकाबला करने की, और जिनने मुकाबला किया उनको मृत्यु खानी पड़ी। हाँ, वहां पर एक राजा था, सौभ देश का राजा, जिसका नाम था शाल। तो अम्बा का और शाल का विवाह पहले से निश्चित। तो जब उसे लगा कि मेरी होने वाली पत्नी अम्बा को भीष्म अपहरित करके लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम ये हुआ कि भीष्म से पार नहीं पाए और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा।
प्रकार से सौंप देश का राजा साल पराजित हो गया। अब भीष्म पितामह उन तीनों कन्याओं को लेकर के हस्तिनापुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने अंबिका और अंबालिका दोनों का विवाह विचित्र वीर से करवा दिया। अम्बा ने क्या कहा भीष्म से कि भीष्म आप मुझे बेकार लेकर के आए हैं, क्योंकि मैं तो मन ही मन सौभ देश के राजा साल को पहले से पति मान चुकी हूँ। तो भीष्म को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो आप साल के पास चले जाइए, राजा सौभ देश का जो राजा था साल, आप उसके पास चली जाइए, मैं सम्मान से आपको भिजवा देता। तो अम्बा तो चली गई और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र रीत से हो गया। लेकिन जब अम्बा चली गई साल के पास, तो साल ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया। कहा कि मैं तुमको हार चुका हूँ और मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार से अम्बा पुनः हस्तिनापुर आ गई और भीष्म से कहा कि आप मुझे हर करके लाए हैं तो आप मुझसे विवाह कीजिए। लेकिन भीष्म ने कहा मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार से अम्बा कभी सालू के पास और कभी भीष्म के पास आने जाने लगी और उसका कोई उसकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं था। विचित्र वीर से भी विवाह करने के लिए भीष्म ने कहा कि आपने 2 महीनों का विवाह कर लिया है, तीसरी का भी कर लीजिए, लेकिन विचित्र वीर ने भी मना कर दिया। तो अब अम्बा को बड़ा क्रोध आया। वो परशुराम के पास गए। परशुराम जी ने भीष्म को समझाया, यहाँ तक कि युद्ध भी करना पड़ा। अंत में परशुराम ने हार मान ली भीष्म से और कहा अम्बा से कि मैं भी अब भीष्म को नहीं समझा सकता, अब तुम्हें जो दिखे सो करो। तो अम्बा ने प्रतिज्ञा की कि भीष्म तुमने मेरा जीवन बर्बाद किया है, तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। उसके बाद फिर वो तपस्या करने जंगल में चली गई। तो चलिए आपसे प्रश्न पूछते हैं, हम देखते हैं कौन बताएगा। तैयार रहिएगा। मेरा प्रश्न है अम्बा, अंबिका और अंबालिका ये तीनों किसकी पुत्रियां थी? ये तीनों किसकी पुत्रियां थी? अम्बा, अंबिका और अंबालिका, या कहा जाए कहाँ के राजा की पुत्रियां? सर काशी राज की पुत्री थी। बहुत अच्छी बात है। काशी राज यानी वाराणसी के जो समय के राजा थे, बनारस के राजा थे, उनकी पुत्रियां थी। बहुत अच्छी। अम्बा, अंबिका और अंबालिका ये तीनों। चलिए अगला प्रश्न मेरा, सत्यवती के पुत्रों का क्या नाम है? सत्यवती के पुत्रों का क्या नाम है? सर चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद और विचित्रवीर, बहुत अच्छा। चलिए अब मैं कुछ लोगों का नाम लेकर के बोलता हूँ, देखिए बता पाएंगे। उमेश कुमार, आवाज सुन रहे हो मेरी? उमेश कुमार को मेरी आवाज आ रही है? चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं किसको आ रहे हैं। स्वाति पटेल को आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। स्वाति तुमसे एक प्रश्न पूछना है, उसका उत्तर देना है। यस सर। प्रश्न ये है कि यस सर। काशी राज की 3 कन्याओं का भीष्म ने अपहरण किया था, उनमें से यस सर। एक अम्बा थी, एक अंबिका और एक अंबालिका। ठीक है, तो अम्बा ने यस सर। ये कहा कि मैं पहले ही एक राजा को पति मान चुकी हूँ। वो कौन सा राजा था, कहाँ का राजा था? पता नहीं सर, हमारे पास बुक ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अम्बा ने सौभ देश के राजा साल को अपना पति माना। सौभ देश के राजा साल को अपना पति मान लिया। चलिए कोई बात नहीं। अब हम पढ़ेंगे अगला पाठ। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो आप बताइएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पाठ में, वेदों। चलिए हम आपको बताएं कि जो
अम्बा, अंबिका और अंबालिका 3 बहनें थी, जिसमें अंबालिका की एक दासी भी साथ में आई थी। उस समय राजकुमारियों के साथ जब विवाह उनका होता था तो उनके साथ उनकी दासियां भी जाती थी। तो अंबालिका की दासी भी आई थी। तो अंबालिका की दासी से एक पुत्र पैदा हुआ था। यद्यपि उसके पिता विचित्रवीर ही थे, लेकिन वो दासी पुत्र था और उसका नाम पड़ा बाद में धर्मदेव। तो अंबालिका की दासी से और विचित्रवीर से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था धर्मदेव। और धर्मदेव वास्तव में बहुत ही विद्वान था और इसीलिए उसका नाम बाद में विदुर पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? विदुर। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि विदुर किसका पुत्र था? तो आप कह सकते हैं विदुर अंबालिका की दासी का पुत्र। यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है विदुर का पहले का नाम क्या था? तो विदुर के पहले का नाम था धर्मदेव। ठीक है, मैं यहाँ पर और आपको बता दूं कि विचित्रवीर के 3 पुत्र, अंबिका और अंबालिका से एक पुत्र हुए थे। ठीक है, तो अंबिका से जो पुत्र हुए वो धृतराष्ट्र, अंबालिका से जो पुत्र पैदा हुए वो पांडु और दासी से जो पुत्र पैदा हुए वो विदुर। इस प्रकार से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ये तीनों भाई ही हैं। ठीक है, तो ये हमने विदुर के बारे में परिचय जान लिया। और विदुर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा धृतराष्ट्र को सही सलाह दी और हमेशा धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज आप पुत्र मोह में अपने भतीजों के साथ यानी पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे। और हमेशा ही उन्होंने धृतराष्ट्र को अच्छा मार्ग बताया और धृतराष्ट्र भी विदुर का बहुत सम्मान करते थे। उसकी विद्वत्ता के कारण, उसकी नीतिप्रियता के कारण, न्यायप्रियता के कारण। तो उम्मीद है इसमें से जो भी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। यही 4 लेसन है, देवव्रत, ऋतु प्रतिज्ञा, अम्बा और भीष्म, विदुर। इन्हीं चारों पाठों में से प्रश्न आएंगे आपके। कुल 4 प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, उन प्रश्नों का उत्तर आप देंगे, 4 विकल्प होंगे तो आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो मैंने व्याकरण में भी आपको रिवीजन करवाया था, एक वीडियो भेजा था यूट्यूब में, जिसमें से मैंने कारक और सर्वनाम के बारे में बताया था। अब मैं आपको एक वीडियो परसों बना करके हमें नहीं पता क्या बोले। परसों एक वीडियो बना करके भेजूंगा जिसमें से आपके व्याकरण के सिलेबस में जो विशेषण है और क्रिया उसके बारे में आपको बता दूंगा। किस प्रकार से आपका हिंदी का रिवीजन पूरा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ समस्या कभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यस सर, मुझे पूछना है। सर सर्वनाम 11 तरह के होते हैं सर, मैं, तुम, हम ऐसे करके। और सर निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक ऐसे 6 सर्वनाम होते हैं। तो अगर सर पेपर में आएगा कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं तो हम 6 लिखेंगे या 11? हाँ, मैं इसको आपको क्लियर कर दूं। सर्वनामों की संख्या 11 होती है और सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद या प्रकार जो होते हैं वो 6 होते हैं और सर्वनामों की संख्या 11 होती है। ऐसे आप याद रखें। ठीक है, यस सर। चलिए फिर समाप्त करते हैं। बाय एवरीवन। यस सर।